वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के 9वें अध्याय में श्री प्रहलाद जी की स्तुति चल रही है। 36 तक हुआ था। पिछले दिन श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए यह कहा कि एकमात्र संसार रूपी भवकूप में पड़े हुए जीव की रक्षा करने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त तो कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। जब यह कहा गया कि नहीं, कई प्रकार के रक्षा करने वाले कभी कभी दृष्टिगोचर होते हैं, इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, जहां भी कहीं रक्षक के रूप में या किसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो वे असल में भगवान के ही स्वरूप होते हैं। इसलिए जहां कहीं भी जीव को राहत या सुरक्षा या दुख निवृत्ति दिखाई देती है वह भगवान के द्वारा ही होती है। इसी को स्पष्ट करने के लिए बीज और अंकुर का दृष्टांत लेकर के, क्योंकि इस समस्त विश्व प्रपंच के मूल भगवान हैं, इसलिए वे भगवान ही कार्य कारणात्मा, कारण रूप में भी वही हैं और कार्य रूप में भी वे ही हैं। और कार्य कारण से भगवान अन्य भी हैं, पृथक भी हैं। कार्य कारण जगत भगवान के बिना नहीं रह सकता, किंतु भगवान कार्य कारण से अलग रह लेते हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिए प्रलय काल के अनंतर जब सृष्टि का आरंभ होता है, श्री ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में प्रकट होते हैं और वे आश्चर्यचकित होकर के अपने मूल की खोज करते हैं, किंतु बाहर बहुत खोजने पर भी उनको अपने मूल का कोई पता नहीं चला। श्री प्रहलाद जी ने बताया वैदिक दर्शन के अनुसार कि असल में बीज ही तो अंकुर रूप में व्यक्त हो गया। अंकुर में बीज पूरी तरह से व्याप्त है, तो जगत के मूल बीज जो भगवान हैं वे तो अंकुर रूप पद्म और ब्रह्मा इन सबों में व्याप्त ही हैं। तो व्याप्त होने से उनका बाह्य पदार्थ की तरह से ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हुआ। पीछे फिर जब उन्होंने तप किया, तब से शुद्ध होकर के उनको अपने ही भीतर समाधि अवस्था में भगवत तत्व का समग्र साक्षात्कार हुआ। तो इस तरह से वस्तु मात्र, पदार्थ मात्र, परिस्थिति मात्र, सर्व देश काल के भीतर एकमात्र भगवान ही विद्यमान है, यह दर्शन बताया गया। अब आगे 36वें में प्रहलाद जी ने बताया कि तात्विक रूप से जो
सत तत्व भगवान है उनका अनुभव हो गया। और इसके बाद भगवान ने सत रूप से जो अद्वितीय भगवान है उन्होंने माया के गुणों के द्वारा अपना मूर्त विग्रह प्रकट किया। वह मूर्त विग्रह क्या था? जिसमें अनंत प्राणियों के सिर, उनके अंग प्रत्यंग, हाथ पैर नेत्र कान, ये सब जिसमें मौजूद हैं। माने एक प्रकार से समग्र विश्व ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। उसका दर्शन करके ब्रह्मा जी को भगवान के प्रति भक्ति यही से प्राप्त हुई कि सत अद्वितीय जो तत्व रूप भगवान है उन्होंने अनुग्रह पूर्वक अपने सगुण साकार स्वरूप को व्यक्त किया। और तभी से ब्रह्मा जी ने जीवों के कल्याण के लिए ऐसे भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे, तस्मै भवान है शिरस तनुवं च बिभ्रत वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयञ्च्युतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्वं तौ प्रियतमां तनुमामनन्ति। श्री प्रहलाद जी भगवान के सगुण साकार विग्रह का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी का भगवान ने साक्षात अनुग्रह पूर्वक कल्याण किया। कैसे? तस्मै भगवान है शिरः तनुवं च बिभ्रत। उन्हीं ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने हयग्रीव अश्व का सिर था भगवान का, ऐसा विग्रह धारण किया। बिभ्रत किस लिए धारण किया? तो कहते वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ। वेद से द्रोह करने वाले अत्यंत बलशाली मधुकैटभ। मधुकैटभ सत और रज और तम रूप है, रजोगुण तमोगुण रूप है। वेद तो सत्य रूप है, सत्य रूप वेद के विरोधी है और बड़े बलवान हैं मधुकैटभ। तो इन्होंने क्या किया? वेदों को चुरा लिया, छीन लिया। अब ब्रह्मा जी बड़े व्यग्र हुए, दुखी हुए। तो उसी समय भगवान ने अनुग्रह पूर्वक हयग्रीव रूप में अपने को प्रकट किया और हत्वा नयच्छ्रुति गणांस्तु रजस्तमश्च, उन दोनों मधुकैटभ का वध किया। और श्रुति जो वेद की श्रुतियां हैं उनको भगवान ले आए, छीन लाए उनसे। रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। तो कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण रूप मधुकैटभ का वध करके सत्वात्मक वेद की श्रुतियों को सुरक्षित कर लिया। और इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी सत्य रूपा जो मूर्ति है, प्रतिमा है, प्राकट्य है, वह अत्यंत प्रिय है। प्रियतमाम तनुमामनन्ति। तदाच भवांस्तस्यानुग्रहम्, भगवान है ना, अच्छा, भवांस्तस्यानुग्रहम् कृतवान् इत्या। ठीक है, माने अनुग्रह करने वाले भगवान तो नृसिंह भगवान ही हैं। इसलिए आप उस समय ब्रह्मा जी के प्रति आपने अनुग्रह किया, या कहते हैं तस्माइति। कैसे? हयग्रीव मूर्तिम बिभ्रत सन। हयग्रीव की मूर्ति उन्होंने धारण किया।
रजस तमो रूपौ मधुकैटभाख्यौ, रजोगुण तमोगुण रूप जो मधुकैटभ हैं नाम वाले दैत्य, इनको भगवान ने मारा। हत्वा तस्मै श्रुतिगणान समर्पितवान, और इनको मार करके ब्रह्मा जी को श्रुति समुदाय समर्पित कर दिया। तत्र हेतु सत्वमिति, हेतु कह रहे हैं कि भगवान को इसीलिए सत्व रूप अत्यंत प्रियतम रूप है। इत्थम नतिर्यगृषदेव झखावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान्, धर्मं महापुरुष पाशयुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इत्थम माने इस प्रकार से मनुष्य, तिर्यक ऋषि, देवता और झक माने जलचर, इन विविध स्वरूपों में अवतार लेकर के लोकान विभावयसि, लोकों की आप रक्षा करते हो, और जगत प्रतिपान हंसी, जगत के विरोधी जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनका वध करते हो। धर्मम महापुरुष पाश युगानुवृत्तम, सतयुग त्रेता आदि युग के अनुरूप जिस समय जो धर्म रहता है आप उसका रक्षण करते हो। छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम, कलयुग में आप छिप करके करते हो। यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुग, है ना। चौथा युग जो कलयुग है उसमें भगवान प्रकट हो करके धर्म की रक्षा नहीं करते, छिपे रह करके करते हैं। अन्यत्र आचार्यों ने कहा है कि संतों के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और नैष्ठिक वैदिक ब्राह्मणों के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, किंतु अन्य युगों में तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम त्रियुग है। अथ सत्वम, एकस्त्वमेव इत्यादिभिः अष्टभिः श्लोकैः यदुक्तम, एकस्त्वमेव से लेकर के 8 श्लोकों में जो बात कही प्रहलाद जी ने, पक्षपातेन रक्षणम तद विपक्ष बधश्च, है ना। भगवान अपने भक्त का पक्षपात करके शत्रु का वध करते हैं, विपक्ष का वध करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। सत्व उपाधि को न तो स्वतः ही थी, तो यह भगवान के द्वारा जो भक्त की रक्षा और शत्रु का वध किया जाता है यह उपाधि को लेकर के है। भगवान के शुद्ध रूप में कोई क्रिया नहीं होती, ये तो सत्व की उपाधि को लेकर के भगवान का यह लीला चरित्र होता है। न तो स्वतः भगवान जो है ऐसा करते हो यह नहीं है। इति तदुपसंहरति, यह जो प्रस्तावित किया गया था अर्थ उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। इत्थमिति, भगवान जो है सत्वोपाधि होकर के तीनों युगों में निरंतर भिन्न भिन्न आकृति में प्रकट होकर के धर्म की रक्षा करते रहते हैं। इत्थमिति, विभावयसि माने पालयसि, धर्म का पालन करते और धर्म के पालन से ही संसार का पालन हो जाता है। और विपक्षियों का वध करते हो। हंसि घातयसि, जो विरोधी है, धर्म विरोधी है, उनका वध करते हो। कलौ तु तन्न करोषि, कलयुग में यह नहीं करते हो आप।
यतस्तदा त्वं छन्नो अभवः, क्योंकि उस समय आप छिप करके रहते हो। अतस्त्रिष्वपि युगेषु आविर्भावात् स एवं भूतस्त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः। इसलिए तीनों युगों में भगवान का आविर्भाव होता रहता है। ऐसे भगवान का त्रियुग नाम प्रसिद्ध है। आप कहते हैं नैतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथो संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोक भैषणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमर्शामि दीनः। 8 पद्यों से भगवान का जो व्यापकत्व और ब्रह्मा जी के प्रति अनुग्रह आदि वर्णन किया गया, कथन किया गया, तो कहते हैं इसको जान करके भगवान के लीला चरित्रों का विचार करना चाहिए और भगवान के प्रेम में डूब जाना चाहिए। चाहिए तो ये, किंतु नैतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथो। अब श्री प्रहलाद जी अपने मन की दुर्बलता बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान मैं क्या करूं, यह मेरा मन एतन मनः, हे विकुंठनाथ, आपकी कथाओं में यह प्रीति नहीं करता। तब कथासु न संप्रीयते, और मैं यह जानता हूं कि क्यों ऐसा नहीं करता। भगवान की कथाओं में यह मेरा मन प्रेम नहीं करता। क्यों? दुरित दुष्टम साधु तीव्रम, यह पाप करते करते दुष्ट हो गया है, मन असाध हो गया है और इसमें दुष्टता असाधुता तीव्र रूप में भर गई है। इसलिए यह आपकी कथा में प्रीति नहीं करता। तो कहते हैं कि पाप के मार्ग में क्यों चला जाता है, तो कामातुरम हर्ष शोक भयभीषणार्थम, यह मन हमेशा काम के प्रति आतुर बना रहता। आतुर माने दीन। इसलिए हर्ष शोक भयभीषणार्थम, कभी हर्ष मनोवांछित कामना पूरी हो गई तो एक क्षण के लिए हर्ष हो गया, नहीं पूरी हुई तो शोक हो गया, कोई बाधा आ गई तो भय लग गया। इस प्रकार से तीनों प्रकार के ऐषणाओं से यह आर्त दुखी बना रहता है। ऐसा मन है। तस्मिन् कथम तव गतिम विमर्शामि दीनः, हे भगवान मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि ऐसे मन में मैं आपकी मंगलमयी कथाओं का विचार कैसे करूं, विमर्श कैसे करूं। मैं तो बहुत दीन हो रहा हूं। ठीक है। तदेवं भगवतस्तत्त्वं निरूप्य स्वस्य च तद विचारा योग्यतां निवेदयन् प्रार्थयते। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी ने भगवत तत्व का निरूपण करके और अब अपने संबंध में कहते हैं कि ऐसे भगवत तत्व का विचार करने की मुझ में योग्यता नहीं है, अयोग्यता है। अयोग्यताम निवेदन प्रार्थयते, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे मन को आपके तत्व का विचार करने में लग जाए, ऐसी कृपा करो। नहीं तदिति त्रिभि 3 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। कहते हैं भगवान की कथा में मन क्यों नहीं लगता? असाधु बहिर्मुख है, यह मन असाधु बहिर्मुख है ना। तीव्रम दुर्धरम, बड़ा तीव्र है। इसको अगर पकड़ना चाहो कि पकड़ के यहाँ बंद कर दे तब तक भाग जाता है, दुर्धर है।
बड़ा दुख है इसको पकड़ रखना। हर्ष शोक भय ऐसा त्रैण आचारतम, हर्ष शोक भय और तीनों ऐसनाओं से आर्त दुखी बना रहता है। दुखितम अपि त्वत्कथा सुना संप्रियते, दुखी रहता, दुखी को तो जल्दी मन लगना चाहिए, किंतु यह हर्ष शोक आदि ऐसनाओं से दुखी तो है, फिर भी आपकी कथाओं में मन नहीं लगाता। तस्मिन्नेवं भूते मनसि सति कथम तव तत्वं विचारयामि, हे भगवान जब मेरा मन इस प्रकार का है तो मैं आपके तत्व का कैसे विचार कर सकता हूँ। अब इसी दुर्दशा का और विवेचन करते हैं। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ताः, शेषून्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्चपलद्रक्वच कर्म शक्तिर्बहुव्यः सपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे अच्युत, मेरी जिह्वा स्वाद के लिए एक ओर खींचा करती है, ये लाके दो। मां वितृप्ता, क्योंकि वह आज तक स्वाद लेते लेते तृप्त नहीं हो पाई। शेषणोन्यतः, शेषनेन्द्रिय अन्य और त्वगुदरम, त्वक का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। उदर जो है वह आहार के लिए। श्रवणम कुतश्चित, और श्रवण जो है कान इंद्रियां वो अन्यत्र सुंदर शब्द संगीत सुनने के लिए मचल जाते हैं। घ्राणोन्नतश्चपलद्रक्वच कर्म शक्ति ही, घ्राण इंद्रिय अन्य दिशा की ओर, अपने विषय की ओर, और नेत्र दृष्टि बड़ी चपल है, चंचल है, या कहीं और जगह खींच ले जाती है। वच कर्म शक्ति, ऐसे ही कर्मेंद्रियां भी, यहाँ चलो कि वहाँ चलो, ये लाओ कि वो लाओ, है ना। बाह्य सपत्न युगे पतिम लुनंती, जैसे किसी गृहस्थी की कई पत्नियां हो तो वे उसको अपनी अपनी ओर खींच करके उसको लूट लेती हैं, ऐसी हालत। किंच जिह्वा अवितृप्ता सती भो अच्युत मां माम यतो मधुरादिरस ततः आकर्षति। जिह्वा तृप्त न हो करके हे अच्युत मुझे मधुर आदि रसों की ओर खींच ले जाती है। उदरम तु क्षुधा संतप्तम सत, पेट में भूख लगी हुई है। सत सदेव यत् किंचित आहार मात्रम प्रति, शीघ्र कुछ न कुछ खाने को मिलना चाहिए। चपला दृक् चक्षु, चंचल नेत्र रूप की ओर खींचता है। कर्म शक्ति कर्मेंद्रियाणि लुनंति त्रोटयंती, ऐसे ही पांचों कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय की ओर खींचती रहती हैं। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैरमैत्रम हंतेति पारचरपि प्रहिमूढ़ मध्य। कहते हैं कि हे भगवान, इस प्रकार से सारे जीव संसार के अपने कर्म के द्वारा संसार रूपी बैतरणी नदी में पड़े हुए हैं। स्वकर्म पतितम पुत्र भाव बैतरण्याम, जीव के अपने कर्म जिम्मेदार हैं और उन्होंने कहाँ डाल रखा, संसार रूपी बैतरणी नदी के भीतर। बैतरणी नदी यमलोक में है ना। अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम, वहाँ क्या है, बैतरणी नदी में पड़े हुए जीव
वहां चारों ओर यही दिखाई देता है, उसने उसको खा लिया, उसने उसको खा लिया। इस प्रकार से एक दूसरे के जन्म मरण आसन भोजन है ना, और भय से ही भयभीत बना रहता है। संसार एक बैतरणी नदी की तरह है, यमलोक की जो है, इसमें सिवाय नाना प्रकार के भय ही प्राप्त होते रहते हैं। पश्यंजनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम। हे भगवान, आखिर यह संसारी जीव भी आपका अपना ही है। अपने इस जीव रूपी जल को है ना देख करके स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, क्या करने में लगा हुआ है? ये अपना है, ये पराया है ना, इसे झगड़ा कर रहा है, उसे बैर कर रहा है, उसे मित्रता कर रहा है, इन्हीं खुरापातों में लगा हुआ है। हंतेति पारचरति प्रहिमूढ़ मध्यो। हे भगवान, बड़े खेद की बात है। हे पारचर, आप तो भगवान इस संसार रूपी बैतरणी नदी के पार विचरण करने वाले हैं, अलग हैं। कार्य कारण विश्व प्रपंच से भगवान तो अलग हैं। जो अलग है वही तो पार कर सकता है। पारचरति प्रहिमूढ़ मध्य, इस मूढ़ को, संसारी जीव को जो बैतरणी में पड़ा हुआ है, आप कृपा करके आज इसकी रक्षा कर दो। ठीक है। न केवलम अहम एक एवं कष्टाम दशामापन्ना। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मैं केवल अकेला एक ही ऐसी कष्टपूर्ण दशा को प्राप्त नहीं हूँ, किंतु महाजनोप्येवमेव, माने सारा जन समुदाय, महाजन का मतलब जन समुदाय, सभी इसी प्रकार से क्लेश भोग रहे हैं। अतः सर्वे जन्म पालय इति प्रार्थयते, इसलिए सर्वम है ना, संपूर्ण जन को, माने जीव मात्र का आप पालन करो, क्योंकि सभी की यही कहानी है। भव संसार एवं बैतरणी, भाव रूप संसार ही बैतरणी नदी है। यम द्वार नदी, यमराज के द्वार में बहने वाली नदी है ये। तस्याम अन्योन्य तो यानी जन्मादीनि, उससे कोई पैदा होता है, कोई मारा जाता है। तेभ्यो अतिभीतम, यही सब खेल देख करके यह बड़ा भयभीत बना हुआ है कि ये मारा गया है, मैं भी मारा जाऊंगा। शेषाम परेशाम च विग्रहेषु यथा यथम वैरम मैत्रम च यस्य, अपने और पराये के विग्रह में वैर और मित्रता बनाता रहता है। एवं मूढ़म जन्म पश्यंस्त्वम, ऐसे इस संसारी मूढ़ जन को देखते हुए भगवान, हे पारचर, तस्या पारे स्थितः नित्य मुक्त इति, बैतरणी नदी के भगवान पार में स्थित नित्य मुक्त हैं। हंतेति अहो कष्टम इत्येवं अनुकंप्य, है ना, कितने कष्ट में है ये जीव, यह सोच करके, अनुकंपा करके, अद्य पीपरहि बैतरणी उत्तार्य पालय, बैतरणी नदी से इनको अलग करके, बचा करके पालन करो। आप कहते हैं कि भाई देखो, तुम अपने पालन करने की बात करते तो ठीक है, तुमने तो सारे संसार के जीवों की बात कर दी, तो हम भगवान अकेले हैं, कहाँ कहाँ किसको किसको पार करेंगे। इस पर कहते कोन्वत्र ते खिल गुरु भगवन् प्रयासः
उत्तारणे से भव संभव लोप हेतु मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्त बंधो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम् नः। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो अखिल गुरु हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड के आप गुरु हैं। एक और आस्य संसार से भव संभव लोप हेतु हो, इस संसार की उत्पत्ति, लोप माने प्रलय और रक्षण, ये तीनों क्रियाकलाप भगवान आपके द्वारा संपन्न होने वाले हैं। जब इतने बड़े काम करने वाले आप हैं, महान हैं और अखिल लोक गुरु भी हैं, तो आपको इनको पार करने में क्या प्रयास है, आपको क्या मेहनत है? ये तो मुझे समझ में नहीं आती बात कि आप कहें कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है। सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले जो आप हैं, आपके लिए तो बहुत मामूली काम है यह। एक बात कहते मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्त बंधो, तो भगवान अगर कहें कि अच्छा देखो, अभी तुम किसी दूसरे से प्रार्थना कर लो इनको पार लगाने के लिए, कोई मैं ही थोड़े हूं, किसी और से प्रार्थना कर लो। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, इन मूढ़ प्राणियों के प्रति महान पुरुषों का अनुग्रह ही होना चाहिए। महद अनुग्रह, आप तो आर्तों के दुखियों के बंधु हैं, रक्षक हैं। महान पुरुषों का अनुग्रह जो है मूढ़ों पर ही होता है, जो बहुत गिरे हुए हैं उन पर ही होता है। किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम् नः। रही बात मेरी, प्रहलाद जी कहते हैं कि आप अगर कहें कि तुम मैं अपनी बात करो, तो मेरे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों चिंता की बात नहीं? किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम् नः। असल में प्रहलाद जी कहते हैं कि हम लोग तो आपके जो प्रियजन हैं, भक्तजन हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के सेवक भक्तों के चरण धूलि का जो सेवन कर रहे होते हैं, उनको करने की कोई चिंता नहीं। ये जो बहिरंग जीव हैं, संसारी मूढ़ हैं, ये तो भगवान से प्रेम क्या करेंगे, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करने वाले नहीं। इसलिए इन पर तो आपको ही अनुग्रह करना पड़ेगा। ठीक है। एकेन मया कथम सर्वो जनस्तारणीय चेत, अगर भगवान कहें कि मैं तो अकेला हूं और ये बहुत लोग हैं, तो मैं कहां कहां तारूंगा इनको? तो कहते कोन्विति कोनुते अत्र सर्वजनोत्तारणे प्रयासो न कोपि। हे भगवान, सारे संसार के प्राणियों को पार करने में आपको क्या प्रयास है? कोई प्रयास नहीं। कुतः अस्य विश्वस्य भाव संभव लोपानाम उत्पत्ति स्थिति संहाराणाम हेतोः। इस संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के आप ही तो हेतु हैं, कारण हैं। ततोपि किमेतत् दुष्करमिति भावः। तब जब इतना बड़ा काम करने वाले आप हैं, तो ये काम कौन बड़ा है आपके लिए दुष्कर है? और दूसरी बात यह है कि उचितम चैतदित्याह, या उचित भी है। ऐसे मूढ़ेषु इति, मूढ़ों के प्रति महान पुरुषों को अनुग्रह करना ही चाहिए। तो आम चतुर्दियांश्च तारयिष्यामि इमं दुराग्रहम मां कृथाः। हे भगवान, आप यह न कहें कि मैं तुमको तारूंगा और तुम्हारे जो संपर्की है उनको तार दूंगा, 2 4 6 को। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, यह दुराग्रह है। क्यों?
प्रिय जना भक्ता तान अनुसेव माना नाम। हे भगवान, जो आपके प्रिय भक्त जन हैं, उनकी जो सेवा में लगे हुए हैं वे तो कर ही जाएंगे। नो अस्माकम तेनोत्तारणेन किम, इसलिए हम लोगों को उत्तार करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे कुर्वत्र ते खिल गुरो भगवन प्रयास। असुर बालकों को प्रहलाद जी ने पीछे कहा है कि भगवान श्री हरि की उपासना में कौन बड़ा प्रयत्न है। एक, और कुर्वत्र ते खिल गुरो भगवन प्रयास, और भगवान को जीवों का कल्याण करने में कौन बड़ा प्रयास है। प्रहलाद इत्थमुपमंत्र मिथो नराणाम ईशेन साक्ष्यम करो दपनीय मायाम। प्रहलाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से निश्चय करके मनुष्यों को यह निर्णय लेना चाहिए, नराणाम ईशेन साक्ष्यम करो दपनीय मायाम, और इसके फलस्वरूप माया से अलग होकर के भगवान से सख्य बनाना चाहिए, माने प्रेम करना चाहिए। फिर कहते हैं यहाँ एक बात है कि तत्वज्ञ पुरुष और भगवत प्रेमी जन, इन दोनों को श्रीमद् भागवत में जहां जहां निर्विकल्प समाधि और मुक्ति का प्रसंग जहां जहां भी कहीं आया पहले तीसरे स्कंधों में, वहां सर्वत्र यह बात बताई गई है। जैसे करदम जी जब भगवान से आज्ञा मांगते हैं कपिल भगवान से कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए, तो भगवान उनको आज्ञा दे देते और आज्ञा देकर कहते हैं कि ऐसे करना। ऐसे करने से क्या होगा, तो भगवान वहां कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन करते करते तुमको अपनी आत्मा में ही मेरा स्वरूप और सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे जाएगा, और समग्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान का स्वरूप और तुमको अपने आत्मा का स्वरूप दिखाई दे जाएगा। यह बात श्रीमद् भागवत में हम समझते हैं 15 बार कही गई, उधर ध्यान ले जाना चाहिए। तो श्री प्रहलाद जी भगवत भावापन्न है, भगवान के भाव में डूबे हुए हैं, इसलिए इनको विश्व ब्रह्मांड के प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन हो रहा है, और वे सारे प्राणी मात्र के सहित स्वयं भगवान भी उनको अपनी अंतरात्मा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। इसीलिए तो वे सब बात पीछे से जो कहते आ रहे हैं कि जीव की हालत ये है, उसका मन ऐसा है, इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, पांचों इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, कर्म इंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं, बड़ी मुसीबत में पड़ा है। तो ये सब वर्णन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि समग्र विश्व ब्रह्मांड के जीव मात्र उनकी आत्मा में प्रकट है, उनका दर्शन हो रहा है। उसी दर्शन के आधार पर उन सारे जीवात्माओं की समीक्षा करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन सब जीवों का आप कल्याण करो, उद्धार करो, आपके लिए कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। और रही बात हम जैसे लोगों के लिए, तो हम जैसे लोगों के लिए आपको ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्तों में रमण कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, उनको कोई संसार का क्लेश नहीं होगा।
फिर देखिए क्या कहते हैं, टीका हो गई ना इसकी। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता सूचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थो माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़ान। देखिए सर्वत्र आत्मदर्शन करने वाले जो भगवान के भागवत भक्त जन है, चाहे तत्वज्ञ पुरुष हैं, वे कहते हैं कि भगवान मुझको अपने लिए उद्वेग चिंता नहीं है। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या, पर संबोधन है परात्पर भगवान। यह जो संसार रूपी वैतरणी दुरत्यय है, किंतु इससे मुझे कोई उद्वेग नहीं है ना। क्यों नहीं है? त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। क्यों? क्योंकि जो आपके भक्तजन आपके वीर्य है ना लीला चरित्रों का यश गायन कर रहे हैं, वह यशो गायन जो है महान अमृत है, महान अमृत है। उसी में मेरा चित्त मग्न है, डूबा हुआ है। इसलिए संसार रूपी वैतरणी मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रही, इसलिए मुझे उससे कोई उद्वेग नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अच्छा फिर इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? तब बता रहे हैं कि सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम। भगवान मैं तो उन जीवों के लिए शोक कर रहा हूं। किनके लिए? जो भगवान के है ना यशो गायन रूपी अमृत सिंधु में जो विमग्न नहीं है, बल्कि उससे विमुख हैं, दूसरी ओर जा रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं। विमुख चेतस इंद्रियार्थ। विमुख चेता क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, इंद्रियार्थ माया सुखाय, इंद्रियों के विषय माया के बने हुए हैं। उसी इंद्रिय सुख रूप माया के सुखों में ही आसक्त बने हुए हैं, और उस मायिक सुख इंद्रिय विषय भोग सुख को प्राप्त करने के लिए है ना संसार की घर गृहस्थी का बहुत बड़ा बोझा खोपड़ी में लादे हुए है ना। भरम उद्बहता, क्योंकि संसार के सुख भोग पाने के लिए सब जरूरत पड़ती है ना, मकान बनाओ, ये करो वो करो, तो ये सब भार जो है ढोए चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि बड़े पागल हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? विमूढ़ान, वे तो अत्यंत विमूढ़ हैं, पागल हैं, मूढ़ हैं, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं, अपने लिए मुझे कोई शोक नहीं। वत्स प्रहलाद त्वाम तावत तारयिष्यामि तावतैव कृतार्थस्याः। भगवान की ओर से ये कहा जाए कि हे वत्स प्रिय प्रहलाद, मैं तुमको तार दूंगा और उसी में तुम कृतार्थ हो जाओगे। कि मने निर्बंधेन, तुम ये बड़ा लंबे काम का संकल्प मत करो, बंधन मत बनाओ। इत्यतः नैवेति, कहते मुझे तो पार जाने की चिंता ही नहीं है। जिसको चिंता नहीं उसको आप पार करना चाहते। हे पर माने सर्वोत्तम परमेश्वर, त्वद्वीर्य गायन में महामृतम। हे भगवान, आपके वीर का गायन ही महान अमृत है। तस्मिन् मग्नम चित्तम यस्य, उसी में जिसका चित्त मग्न है ना। यश सोहम है ना भाव वैतरण्या नैवोद्विजे, ऐसा मैं संसार रूपी वैतरणी से उद्विग्न नहीं हो रहा हूं, किंतु विमूढ़ान सोचान। हे भगवान, मैं इन बेवकूफों को सोच रहा हूं, विमूढ़ों को। कौन है विमूढ़? ये ताने वाह,
ततो महामृताद विमुखम, भगवान का यशोगान रूपी जो महान अमृत है उसे विमुख है, विमुख है। चेतो येषाम प्रत्युत इंद्रियार्थ निमित्तम, उल्टे क्या कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों के निमित्त उससे होने वाला जो माया का सुख है, दिखावटी सुख है, तदर्थम परम कुटुम्बादि भारम उद्वहता, उसी सुख के लिए बड़ा भारी घर गृहस्थी का भार ढोए चले जा रहे हैं, वजन, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं। कहते हैं कि प्रायण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा, मौनम चरन्ति विजयेन परार्थ निष्ठा, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्ये। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मैं कभी कभी यह देख करके हैरान रह जाता हूँ, क्या प्राय करके बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति की कामना के लिए बेचैन है, स्वविमुक्ति कामा, हमको भोजन मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, और इसलिए एकांत में जाकर के मौन धारण करते हैं। मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा, वे परात्पर अर्थ में निष्ठा बना करके मौन आचरण करते हैं अपनी मुक्ति के लिए। किंतु है ना, देखिए यहाँ काकोक्ति से ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं आता कि सारे संसार के जीव कितने व्यग्र और दुखी हैं, किंतु मैं नहीं इनको छोड़ के जा सकता। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एकः, मैं इन दीनों को, संसारी जीवों को छोड़ करके, है ना, अकेला मैं ही अकेला मैं मोक्ष नहीं लेना चाहता हूँ। तो कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो और जगह देख लो, कहीं बहुत सी दुकानें होंगी। तो नान्यम तदस्य शरणम ब्रह्मतो नुपश्ये। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, इनके लिए, इन कृपण दीन दुखियों को पार करने के लिए आपके अलावा अन्य कोई शरण नहीं है। ये तो संसार चक्र में घूम रहे हैं, इनकी और कहीं से किसी के द्वारा भी दुख निवृत्ति संभव नहीं है। ठीक है। त्वं तावन मुक्तिम गृहाण तांस्तु तत्वज्ञा मुनय उपदेक्ष्यन्ति थी। अब यदि भगवान कहें कि अच्छा प्रहलाद, तुम तो अपनी मुक्ति ले लो तब तक, और रही बात संसार के दूसरे जीवों की, तो उनको तत्वज्ञ लोग, मुनि लोग उपदेश दे करके रास्ते पर ले आएंगे। तब कहते हैं कि वे कहां से ले आएंगे, उनकी हालत बता रहे हैं, वे कहां से ले आएंगे। प्रायणे थी, है ना, वे तो प्राय केवल अपनी मुक्ति के लिए बेचैन है, किंतु मैं ना विमुमुक्षे विमुक्तिम नेच्छामि, मैं ही ऐसा पागल हूं कि मैं इनको छोड़ करके मुक्ति नहीं चाहता हूं। तन्य अन्यम कमपि प्रार्थ है, तो किसी और की प्रार्थना करो, है ना। मामेव किमिति, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। तो कहते निर्बधनाशीति चेदता, मुझको क्यों बांध रहे हो, लपेट रहे हो। इस पर कहते हैं त्वत्तो अन्यम अस्य जनस्य शरणम न पश्यामि। भगवान, मैं अच्छी तरह से जान समझ करके निर्णय पर पहुंचा हूं कि आपके अलावा कोई भी इनकी शरण है ही नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि वे लोग कभी तुम्हारे पास आते हैं कि हमको मुक्ति का उपाय बताओ। तो कहते नहीं, आते तो नहीं है। तो पता लगाओ क्यों नहीं आते हैं। तो उस पर
कह रहे हैं कि असल बात ये है, इनका पागलपना देखो। यन मैथुन आदि गृह में सुखम ही तुच्छम, मैथुन आदि जो गृहस्थियों का जो सुख समझा जाता है अत्यंत तुच्छ है। कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम, जैसे खुजलाने से थोड़ा सा राहत मिलती है, सुख शांति से मिलती है, और बाद में खून निकल करके पीड़ा होने लगती है। इसी प्रकार से तृप्यन्ते कृपणा बहु दुख भाजः, ये दीन संसारी जीव उसी सुख को बहुत बड़ा सुख माने हुए हैं, जो है परमार्थ में दुख रूप ही, किंतु उसको सुख समझे बैठे हुए हैं। तृप्यन्ते कृपणा। अच्छा, दूसरी बात और भी है ये जो घर गृहस्थी का सुख है, एक बार, दो बार, 10 बार तो कभी तो कोई एक निष्कर्ष पर आ जाना चाहिए, किंतु इससे तृप्त भी नहीं होते कि 10-20 बार खा पी लिया, हटाओ। तृप्यन्ते कृपणा बहु दुख भाजः, यद्यपि बहुत दुख झेल रहे होते हैं, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ये करो वो करो, किंतु उसी सुख को ढूंढते रहते हैं। कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः, वे तो कोई कोई धीर पुरुष ऐसे होते हैं, वे खुजली को बर्दाश्त कर लेते। खुजलाएंगे तो खून निकलेगा, है ना, दुख होगा, इसलिए बर्दाश्त कर लेते, अपने आप थोड़ी देर में खुजली ठीक हो जाएगी। तो ये है इन लोगों की समस्या। न नेते स्त्री संभोगादिना सुखिना एवं न कृपणा, कोई कहे कि ये तो अपने विषय भोगों में सुखी ही है, कृपण कहाँ है ये, इनको कृपण क्यों कह रहे हो? कहते हैं कि भगवान ये मूर्खता से उस बात को समझते नहीं है ना। करयो कंडूनेन संघर्षणेन दुखम अनुदुखम यस्मिन, हाथ से जैसे खुजलाने में दुख पर दुख ही मिलता है। तदि दुखत्वादेव ततो निर्वेद्य मुच्चेरन, तो कहा कि अच्छा दुख मिलता है तो दुख बार बार मिलेगा तो वैराग्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। कहते यही तो समस्या है। तत्रा कृपणा, ये कृपण है, कामुक है, बहुत दुख भाजो भी, बहुत दुख भोग रहे हैं, लाज जूते खा रहे हैं, किंतु उसी में लगे हुए हैं। गृह में सुखे न तृप्यन्ते अलमित न मन्यन्ते, घर गृहस्थी के सुखों में अलम नहीं मान रहे। कंडूतिवत कामस्य दुःसहत्वात्, खुजली के समान ही काम दूसरा होता है। नन केचित कंडूतिमपि सहन्ते, कहते हैं कोई खुजली को भी सह लेते हैं, समाधिस्थ जो है वो थोड़े उनको कुछ होता है। कोई जो है शरीर में मक्खी मच्छर बैठ जाए, उड़ाएंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे चुपचाप, कीड़ा काट रहा है। तो ऐसे होते हैं सहन्ते कामम चेत तत्राह तत्प्रसादात् तो कश्चित धीर एवं मनुष्यजम कामम विषहेत। कहते हैं भगवान आपका प्रसाद जिनको मिला हुआ है, ऐसे धीर पुरुष ही काम रूपी मनुष्य को सहन कर सकते हैं। न सर्वे अत्रापि कंडूति वदित दृष्टान्तः, खुजली की तरह, खुजली को जैसे कोई सहन कर लेते हैं। आप देखिए, कह रहे हैं कि कहते उनको यदि शिक्षा दी जाए, पढ़ाई लिखाई की जाए, सत्संग कराए जाए, तो वे धीरे धीरे अपने को बदल सकते हैं। तो कहते हैं कि देखो, सत्संग को सुन करके और बड़े ऊंचे ऊंची उपलब्धियों की चर्चा सुन करके, महान पुरुषों के संपर्क में जाकर के ऊपर से व्यक्ति उस मार्ग को चुन लेता है।
और उन साधनों में लग जाता है, किंतु भीतर से उसका संबंध नहीं होता। वही कहते हैं मौन व्रत सुत तपोध्ययन स्वधर्मो व्याख्यारहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं मैंने देखिए संसार सृष्टि का कण कण का बोध है उनको, सर्वदेश सर्वकाल। कहते मौन धारण कर लेना, व्रत ले लेना, सुत माने ज्ञान हासिल कर लेना, तप में लग जाना, अध्ययन करना, स्वधर्म का पालन करना, व्याख्या करना और एकांत में जप करना, समाधि लगाना, ये सब के सब आप वर्ग माने अपवर्ग प्राप्ति के साधन है, मोक्ष साधन है। किंतु प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम, इन साधनों की स्वीकृति के पहले यम नियम की अनिवार्यता है। अगर यम नियम ठीक नहीं है, अष्टांग योग के जो मूल है, तो अजितेंद्रियाणाम, अजितेंद्रीय पुरुषों के लिए ये सब जो है केवल खाने कमाने के साधन बन के रह जाते हैं, है ना। प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम। केवल पेट पूजा होने लगती है और जो दाम्भिक है, ढोंगी, भीतर कुछ बाहर कुछ, किसी से कुछ और से कुछ, तो उनका जो है वह संसार का जीवन भी हमेशा बीत नहीं सकता। क्योंकि दम जो है एक न एक दिन खुल जाता है। दम खुल जाने पर फिर जो है उनकी सेवा पूजा भी बंद हो जाती है। ठीक है। ननु मौनादि भी मोक्ष साधन ही सुलभैव तेषामपि मुक्ति। कोई प्रश्न करे कि मौन आदि जो मोक्ष के साधन है, तो इनको अपना लेने से मुक्ति सुलभ हो जाएगी। तब कहते हैं कि देखो मौनेत हे पुरुष अंतर्यामिन, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं। ये मौनादयो 10 अपवर्ग्या, अपवर्ग हेतवः प्रसिद्धा। ये मौन सुत आदि 10 जो है मोक्ष के साधन हैं, प्रसिद्ध हैं। रहो माने विविक्त भाषा, एकांत में रहना, समाधि लगाना। ते तु प्रायशो अजितेन्द्रियाणाम, ये सारे 10 साधन जो अजितेन्द्रिय हैं, है ना, इंद्रिय भोगाय अर्थार्थम विक्रीणताम। इंद्रियों का भोग पाने के लिए, धन कमाने के लिए इनको बेचते रहते हैं, इनका विक्रय करते हैं। विक्रीणार्थम वार्ता जीवनोपाया भवन्ति, घर गृहस्थी के पालन के उपाय बन जाते हैं। दाम्भिका नाम तो वार्ता अपि भवन्ति वा नवा। जो दाम्भिक हैं माने ठग हैं, वंचक हैं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, उनकी तो वार्ता कभी चलती कभी नहीं चलती। दम्भस्य अनियत फलत्वात्, दम्भ का फल अनियत है, कभी पोल खुल गई तो लोग दूर हो जाते। फिर कहते हैं रूपे इमे सतसती तौ वेद सृष्टे बीजांकुराविव चान्यदरूपकस्यो युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन बह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। आप बताते हैं कि देखो भाई, असल में भगवान के ये सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। और वेदों में इनकी सृष्टि का वर्णन किया गया है। जैसे बीज और अंकुर, बीज होता है कारण, अंकुर होता है कार्य। न चान्यदरूपकस्य,
जो भगवान वस्तुतः रूप रहित हैं, अरूपी हैं, उनसे ये अन्य नहीं है। ये दोनों रूप अरूपी भगवान से अलग नहीं है कि और कुछ हो। युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम, कहते हैं कि जो योग युक्त लोग हैं, है ना, योग मार्ग में चलने वाले, वे इन्हीं दोनों के द्वारा भगवान का अन्वेषण करते हैं। समक्षम उभयत्र विचिन्वते, उभयत्र माने कार्य में और कारण में, कार्य में भी भगवान को ढूंढते हैं, कारण में भी ढूंढते हैं। त्वाम योगेन बन्धि उदारुषु नान्यतः स्यात्, जैसे योग उपाय के द्वारा, अग्नि मंथन के द्वारा काष्ठ से अग्नि पैदा की जाती है। अग्नि तो अलग होती है किंतु काष्ठ में मिल जाती है मंथन से। वैसे ही कार्य कारण जो प्रपंच है, यह भगवान का रूप तो है, भगवान इसमें अन्य रूप से हैं, अरूप रूप से हैं। तो उन्हीं अरूपी भगवान को कार्य कारण के मंथन के द्वारा ढूंढना चाहिए। त्वज ज्ञानम भक्तिम बिना सकामैर मौनादिभिर न भवत्ते वेत्याह, कहते हैं भगवान आपका जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वह भक्ति के बिना सकामी लोगों को मौन आदि साधनों से नहीं होता। वो तो पेट पालने लगते हैं। रूपे इति त्रिभि, 3 श्लोकों से कहते। बीजांकुराविव प्रवाहा पन्ने इमे सदसती, बीज और अंकुर, बीज है कारण, अंकुर है कार्य, सत कार्य कारण। ते रूपे, ये भगवान के रूप हैं। उपलक्षण भूते, उपलक्षणी भूत। वेदेन सृष्टे प्रकाशिते, वेद भगवान ने दोनों रूपों को प्रकट किया है। न च अन्यत स्वसंवेतम गौरत्वादिकमिव देवदत्तादे, है ना, यह अन्य जो है किसी अन्य में समवेत नहीं है। जैसे गौरत्व जो है देवदत्त का, तो गौरत्व जो है देवदत्त में समवाय संबंध से है। समवाय संबंध नित्य संबंध होता है। कुतः अरूपकस्य प्राकृत रूपादि शून्यस्य, जो भगवान प्राकृत रूप से शून्य है, अरूप है। अतो युक्ता संयता एवं भक्ति योगेन, इसलिए संयमित युक्त लोग भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्षम त्वाम उभयत्र कार्ये कारणे चानुगतम पश्यन्ति, कार्य और कारण दोनों में अनुगत आपका दर्शन कर लेते हैं, है ना। मथनेन दारुषु बन्हिमिव, मंथन के द्वारा जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट कर लेते हैं। नान्यतः स्यात् त्वज ज्ञानमिति शेषः, आशय क्या है कि और कोई उपाय भगवान के ज्ञान का नहीं है। यद्वा ज्ञान प्रकार में वाह, अथवा ज्ञान का प्रकार ही है। एतदुभयम अन्यतः प्रधान परमाणुवादेर न स्यात्, ये दोनों उभय, अन्य माने प्रधान परमाणु, अलग अलग कार्य कारणवादी है ना, से नहीं हो सकता। माने परमाणुवादी है नैयायिक वैशेषिक, और प्रधानवादी है सांख्य और योगी, तो उसका खंडन कर रहे हैं। सा आयक्षत इत्यादि श्रुते है, माने यह जगत तो भगवान से ही प्रकट हुआ है, उन्होंने ईक्षण किया। अतस्त्वमेव कारणत्वात् सर्वत्रानुस्यूत इति भावः, इसलिए भगवान ही कारण होने से वे ही सर्वत्र अनुस्यूत हैं। कर दे 3 है, पूरा हो जाएगा। फिर कहते हैं त्वं वायुरग्निर्भेदं भूमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्, नान्यत् त्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्।
प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान वायु, अग्नि, वियत माने आकाश, अम्बु माने जल और तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त तत्व है न, चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन। हे भगवान, यह सब आप ही हो और वस्तुतः आप गुणों से रहित भी हो। नान्यत्वदस्त्वपि मनो वचसा निरुक्तम। कहते हैं कि मन और वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है वह आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तदेवा तुम वायुरीति। हे भगवान, आप वायु हो, हृदय माने मन हो, चित्त माने चित्त हो, अनुग्रह माने अहंकार हो, देवता वर्ग हो अथवा देवता वर्ग, सगुण स्थूल विगुण सूक्ष्म। अच्छा, सगुण विगुण का स्थूल सूक्ष्म अर्थ किया। मनश्च वचश्च मनो वचस्तेन निरुक्तम प्रकाशितम। मन और वाणी के द्वारा जो कुछ भी प्रकाशित होता है ना, ऐसी कोई भी वस्तु आपसे भिन्न नहीं है, सब कुछ आप ही। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मन प्रभृतया सहदेव मर्त्या आद्यंतवंत उर्गा ये विदन्ति हि त्वामेवं विमर्श सुधियो विरमन्ति शब्दात्। अब परमार्थ बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान परमार्थ में ना तो ये गुण है न गुण वाले हैं। गुण वाले कौन? महादादी। ये सर्वे मन प्रभतया सहदेव मर्त्या, देवताओं के सहित मन प्रभृति आद्यंतवंत उर्गा ये विदन्ति हि त्वाम एवं विमर्श सुधियो विरमन्ति शब्दात्। क्योंकि ये सब पदार्थ आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, इसलिए जो लोग आपको जानते हैं है ना, एवं ये त्वाम विदन्ति, विमर्श्य कौन जानते हैं? सुधिया विवेकी। वे क्या करते हैं? विरमन्ति शब्दात्, शब्द से विराम कर देते, शब्द का उच्चारण करना बंद कर देते। अभक्तास्तु स्वस्मिन् अनुगतमपि त्वाम न जानन्ति इत्याह। जो भक्त नहीं है वे यद्यपि भगवान सब में अनुगत हैं लेकिन नहीं जानते वे लोग। नहीं थे एते गुणाद्यभिमानिनो देवाः आद्यंतवन्तः, आदि अंत वाले हैं। जडोपाधित्वात्, जड़ की उपाधि वाले हैं। अनाद्यंतम निरुपाधिम त्वाम न विदन्ति। जो भगवान अनादि और अनंत हैं, उपाधि से रहित हैं, उनको नहीं जानते। ही अस्मात् सुधियो विद्वांसा एवं विचार्य। यही कारण है कि जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसा विचार करके शब्दाद अध्ययनादि व्यापाराद उपरमन्ति, अध्ययनादि व्यापार से उपराम हो जाते। त्वामेव समाधिना उपासते इत्यर्थः। पढ़ना पढ़ाना बंद करके केवल मात्र भगवान में ही समाहित हो जाते हैं। तथा च श्रुति ही, श्रुति कहती है कि मर्था वयम अध्येष्यामहे। अरे भाई, हम क्यों अध्ययन करने में लगे हुए हैं, क्यों पढ़ें? कि मर्था वयम यक्ष्यामहे, हम किस लिए यज्ञ करें, किस लिए अध्ययन करें? नानुध्यायन बहुन शब्दान वाचो विगलापनम हि तत्। बहुत शब्दों का चिंतन न करे, वाणी का विगलापन है वह स्मृतिश्च, स्मृति भी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा दन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की उक्ति है, अर्जुन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि
मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब सुने सुनाए हुए से तुमको वैराग्य हो जाएगा। कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ सुनाने की इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए उपसंहार करते तत्तेरः तम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। इसलिए हे श्रेष्ठतम भगवान को नमस्कार करना, स्तुति करना, पूजा करना, कर्म स्मृति चरणयोः श्रवणम कथायाम, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण करना, स्मरण करना और कथाओं का श्रवण करना। संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम, इस प्रकार से 6 प्रकार से भगवान की भक्ति साधना भक्ति है, सेवा करना। यह किए बिना किम भक्तिम जन परमहंस गतौ लभे, तो जो भगवान परमहंसों की गति है उनमें क्या भक्ति मिल जाएगी क्या? अर्थात नहीं मिलेगी। इन 6 कर्मों के द्वारा साधना भक्ति में लगने वालों को ही भगवान में भक्ति मिलती है। उपसंहरति तदिति हे अरहत्तम नमस्तुति कर्म पूजा, नमस्कार स्तुति करना, पूजा करना, प्रणिपात स्तुति सर्व कर्मार्पणानि, दंड प्रणाम करना, स्तुति करना, सभी कर्मों को भगवान में अर्पण करना। कर्म च परिचर्या चरणयो स्मृतिश्च, चरणों का ध्यान, कथायाम श्रवणम चेत्तेवं षडंगया सम्यक सेवया, इस प्रकार से 6 अंग वाली जो सम्यक सेवा रूपा भक्ति है, बिना परमहंसानाम गतौ प्राप्ते त्वयि जनः कथम भक्तिम लभेत, जो आप परमहंसों को प्राप्त होने योग्य हैं उनमें भला मनुष्य की भक्ति कैसे हो सकती है। यस्मादेवं भक्तिम बिना न मोक्षो न च भक्ति संसेवया बिना, क्योंकि भक्ति के बिना मोक्ष नहीं और भगवान की सेवा के बिना भक्ति नहीं। अतः प्राक प्रार्थितम त्वद्दास्य योगमेव देहित प्रकरणार्थः, इसलिए हे भगवान पहले मैंने जिसकी प्रार्थना किया है, आप अपने चरणों के प्रति दास योग ही मुझे दीजिए। बस।